ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेंगर सीक्वेंसिंग पे। ओके, या जिसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो सेंगर सीक्वेंसिंग या चेन टर्मिनेशन मेथड में क्या हम बेसिक चीज़ है कि हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस है। ओके, हमारे पास क्या है, एक डीएनए सीक्वेंस है। मुझे इस डीएनए का एग्जैक्ट सीक्वेंस पता करना है। सीक्वेंसिंग मीन्स हमें इस डीएनए का जो सीक्वेंस है हमें मालूम करना है कि इस पोजीशन पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, इस बेस पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, इस पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। सो इस सीक्वेंस को पता किया जाएगा। हमारे पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम सेंगर सीक्वेंसिंग, या इसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। अब इसे चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों कहते हैं, या इसमें क्या ऐसी चीज़ हो रही हम देखेंगे। अब देखो समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास सेंगर सीक्वेंसिंग का जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसमें क्या है कि हमारे पास इसमें एक मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं डाई राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, मीन्स हमारे पास एक ऐसा राइबोस शुगर, ठीक है, ये हमारे पास राइबोस शुगर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इसके डिफरेंट कार्बन एटम है। ये 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5वां कार्बन है। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि हम बोलते हैं डीऑक्सी का मतलब है कि हमारे पास जो दूसरा वाला कार्बन है इसके पास कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर सिंपली क्या है, हमारे पास है हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर हम क्या अपने इस चेन टर्मिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हम यूज़ करेंगे इन एडिशन टू नॉर्मल अपना जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है उसके अलावा हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा या एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, जिसका मतलब है कि हमारे पास इस राइबो शुगर में 2 डिफरेंट जगहों पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। और वो दूसरी जगह कौन सी है, हमारे पास 3 वाला जो 3rd वाला कार्बन है वो राइबो शुगर का, वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो वहाँ पर सिंपली क्या होगा, सिंपली अपना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा। सो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये क्यों यूज़ किया जा रहा है। देखिए हमारे पास नॉर्मल जो स्टोरी लाइन है वो है कि हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए एक फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किसके लिए, एक नए न्यूक्लियोटाइड को, एक नए नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखना, अगर हमने नॉर्मली अगर हम देखेंगे अपने इस वाले अपने राइबो शुगर को, ठीक है, जिसके पास हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये जब हमारे पास प्रेजेंट होगा, जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी देखा हुआ है कि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज खुद से एक नया स्ट्रैंड नहीं बनाती है अनटिल अनलेस उसके पास एक आरएनए प्राइमर नहीं होगा जो एक प्राइमेस एंजाइम बनाती है। तो वहाँ पर क्यों बनाती है, क्योंकि हमारे पास हमें ज़रूरत है किसकी, फ्री 3 जो कार्बन एटम है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंसिंग करने का जो मेथड है वहाँ पर हम यूज़ क्या करते हैं, एक डिफरेंट मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि हमारे पास 2nd कार्बन पे तो है ही नहीं, उसके अलावा 3rd कार्बन पे भी हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो किस तरीके से ये काम करेगा। नॉर्मली हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज ने कहीं गलती से इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर ऐड कर दिया, कहाँ पर, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, तो क्या होगा, जो एम्प्लीफिकेशन या हम बोलेंगे एक सीक्वेंसिंग जो चल रही थी वो वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। सो यानी कि जो चेन इलोंगेशन हो रही थी, क्या हो रही थी, चेन को इलोंगेट किया जा रहा था, अब वो इलोंगेशन नहीं होगी, चेन इलोंगेशन नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ पर चेन
टर्मिनेट हो जाएगी। सो तभी इसे हम क्या कहते हैं, एक चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब इसको किया कैसे जाएगा, क्या मेथड यूज़ किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ, देन में हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है। ओके, वेट। सो चलो देखते हैं हम कि किस तरीके से हमारे पास जो चेन टर्मिनेशन मेथड है वो काम करता है। ओके, चलो हम इसमें क्या करते हैं, हम हमारे पास 4 ट्यूब्स ले लेते हैं, जिसको हम ट्यूब 1, ट्यूब 2, ट्यूब 3 और एंड ट्यूब 4 कहते हैं, या ABCD कहकर इनका नॉमेनक्लेचर रखते हैं। ठीक है, और हर एक ट्यूब में हम जो डाई डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है उसके टाइप्स डालेंगे। जैसे हमारे पास डाई डी ऑक्सी एडिनोसिन वाला डालेंगे, फिर गुआनिन वाला डालेंगे, फिर साइटोसिन वाला डालेंगे और थायामीन वाला डालेंगे। यानी कि हर एक ट्यूब में, जो अलग अलग ट्यूब हमारे पास यहाँ पर जो ट्यूब्स लगी हुई है, हर एक ट्यूब में हम अपना अपना जो डाई डी ऑक्सी वाला राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो डालेंगे। इनके साथ साथ हम हर एक काइंड का जो अपना न्यूक्लियोटाइड है, हर एक काइंड का जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो इसमें डालेंगे। यानी कि इसमें ATP वाला भी जाएगा, CTP वाला भी जाएगा, GTP वाला भी जाएगा, NTTP वाला भी जाएगा, जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास है। और इसके अलावा हर एक ट्यूब में अपना डाईडीऑक्सी वाला जो स्पेशल न्यूक्लियोटाइड है वो भी जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, जिसका जो सीक्वेंस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे ACTCGATCTC जो हमारे पास है 10 बेस पेयर का, हमारे बेसिस का हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड है, हम इसका सीक्वेंस पता करेंगे किस तरीके से किया जाएगा। अभी तो हमारे पास ये नाउन सीक्वेंस है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अननोन सीक्वेंस भी होगा तो वो भी इसी तरीके से काम करेगा। अभी फ़िलहाल हम इस नाउन सीक्वेंस की सीक्वेंसिंग करेंगे। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि हर एक ट्यूब में DNA को डाला जाएगा। ठीक है, इस ट्यूब में भी DNA को डाला, इसमें भी DNA को डाला, इसमें भी DNA को डाला और इसमें भी DNA को डाला। ठीक है, एग्जैक्टली हमने यही किया। प्लस इसमें हमारे पास ऑलरेडी क्या था, हमारे पास ATP मॉलिक्यूल भी था, CTP भी था, GTP भी था और TTP भी था। इन एडिशन टू दीज ऑल दीज न्यूक्लियोटाइड्स, वहाँ पर हमारे पास एक एडिशनल या स्पेशल न्यूक्लियोटाइड भी था, जिसको हम क्या कहते हैं, DD राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो हमारे पास वो वाला भी है। इसी तरीके से हर एक में अपना अपना टाइप का स्पेशल न्यूक्लियोटाइड था और बाकी सेम वही DNA, CTP, GTP, ATP, NTTP, इसमें भी वही सेम मॉलिक्यूल्स, इसमें भी वही सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें और एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली जाएगी, वो अपनी है हमारे पास DNA पॉलीमरेज, ताकि हमारे पास क्या हो, इलॉन्गेशन प्रोसेस चले, चेन की इलॉन्गेशन हो। तो हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ट्यूब में क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमें यहाँ पर नाउन सीक्वेंस पता है। तो अब आप लोगों को ये भी पता है कि जो हमारे पास A वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसके साथ बाइंड करता है, किसके साथ बेस पेयरिंग करता है, T के साथ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या चीज़ होगी। तो अब जब हमने जो पहला वाला मॉलिक्यूल हमारे पास है वो क्या है, A। ठीक है, हमको देखना है कि कहाँ पर जो अपना ये वाला जो मॉलिक्यूल है A वाला कहाँ पर लगेगा। ये वाला जो ATP वाला है स्पेशल मॉलिक्यूल, ये T की जगह लगना चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर लगेगा। सबसे पहले कहाँ लगेगा, एक फर्स्ट पे A आएगा, दूसरे पे C आएगा, इस जगह पे T पे, यानी कि इस थर्ड वाले पॉइंट पे न्यूक्लियोटाइड पे पहला वाला ब्रेक लगेगा, क्योंकि अब आगे यहाँ से नहीं जा सकता है। दूसरा ब्रेक कहाँ लग सकता है, दूसरा लग सकता है हमारे पास ACTCGAT। किस नंबर पे लगा, पहला लगा हमारे पास 3rd नंबर पे, ओके, दूसरा हमारे पास लगा 7 नंबर पे, ओके, लगा यहाँ पर। और कहीं लगेगा, एग्जैक्टली एक और जगह लगेगा, वो हमारे पास है 9वें नंबर पे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा 9वें नंबर पे कैसे, ACTCGAT C एंड देन T। तो हमारे पास ये 9वां नंबर आ गया, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास ब्रेक लग गई। यानी कि इस वाले ट्यूब में हमारे पास टोटल कितने टर्मिनेशंस होंगी, 1, 2 एंड 3 टर्मिनेशंस होंगे। अब सिमिलरली हमको किस में जाना है, अपने सेकेंड ट्यूब में। तो हमारे पास सेकेंड ट्यूब में कौन सा स्पेशल मॉलिक्यूल है, ये G वाला मॉलिक्यूल है। तो G किसके साथ बेस पेयरिंग करता है, C के साथ। दैट मीन्स हमें इसमें चेक करना है कि इस सीक्वेंस में कहाँ कहाँ पर यहाँ पर बेस पेयरिंग हो सकती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे C कहाँ कहाँ पर है। एक दूसरे नंबर पे है, तो AC, तो फर्स्ट यहाँ पर लगेगा। दूसरा कहाँ पर है, ACTC, दूसरा यहाँ पर है।
और है कहीं पर सी, देखिए हाँ 2 जगह पे और है, 8वें और 10वें नंबर पे। तो ए सी टी सी जी ए टी सी यहाँ पर भी लग जाएगा। और चौथे नंबर पे हमारे पास एक लगेगा और ए सी टी सी जी ए टी सी टी सी। तो किस किस पोजीशन पे लगा? टोटल हमारे पास सबसे पहले टोटल पोजीशन कितनी आई? 4 पोजीशन आई, 1 2 3 4, चार चेन्स बनी। और किस किस पोजीशन पे? दूसरे नंबर पे। और कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। ओके, और कौन से नंबर पे? और 8वें नंबर पे। और हमारे पास कौन से नंबर पे? एग्जैक्टली 10th नंबर पे। सेम हम यहाँ पर भी देखेंगे, किसमें? इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में। तो सी किसके साथ हमारे पास करेगा? इसमें जी के साथ। अब देखिए इसमें जी कहाँ कहाँ पर है? एक 5वें नंबर पे है। ओके, और कहाँ पर है जी? बस एक ही जगह पे है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर कितनी चेन्स बनेगी? ओनली 1 चेन। ठीक है, और हमारे पास लास्ट वाले ट्यूब में हमारे पास क्या है? टी। और टी किसके साथ बेस पेयरिंग करता है? ए के साथ। वेरी गुड। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पर चेन टर्मिनेशन करनी है तो किन 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 जगहों पे होगी। तो ए सबसे पहले कहाँ पर है? फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड पे। ओके, दूसरा कहीं पर ए है, यस एग्जैक्टली 6th नंबर पे है। और कहीं पर है एग्जैक्टली 2 ही जगह पे। यानी कि फर्स्ट वाले ट्यूब में हमारे पास टोटल 3 चेन्स बनेगी। ओके, सेकेंड वाली ट्यूब में हमारे पास 4 चेन्स बनेगी। थर्ड वाली ट्यूब में 2 चेन्स बनेगी, 2 है। सी जी जी कितनी बार है? ओनली 1 टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही चेन बनेगी, इसको मिटा देते हैं। और हमारे पास इस वाले में 2 चेन्स बनेंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इन सभी चेन्स को इलेक्ट्रोफोरेटिकली सेपरेट करनी है। जो फर्स्ट वाला ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक का मैंने एक पैनल बनाया हुआ है ये वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारे पास में 4 वेल्स है। ये नंबर वेल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमें क्या करना है? हमें केयरफुली इसका सैंपल फर्स्ट वाली ट्यूब का फर्स्ट वाले वेल में डालना है, बी वाली का सेकेंड वेल में डालना है, सी वाली का थर्ड वेल में डालना है, और अपने डी वाली का 4th वेल में डालना है। समझ आ गए यहाँ तक हम पहुँच गए आराम से। अब हमने क्या देखा? हमें मालूम है कि हम जो इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे छोटा मॉलिक्यूल यहाँ पर का किस पोजीशन पे है? 3rd नंबर पे। वेरी गुड, हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। दूसरा उससे दूसरा छोटा बड़ा मॉलिक्यूल कौन है? 7th पोजीशन पे, लगा लो इस पोजीशन पे। और हमारे पास लास्ट का है 9th पोजीशन पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 10th थोड़ा सा मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा, 1 सेकेंड। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो नोमा न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी जो नोमा चेन है वो कहाँ पर बनेगी? इस जगह पे पोजीशन पे बनेगी। ठीक है, तो अब हम सेकंड वाले वेल पे जाएंगे, यानी कि सेकंड ट्यूब पे जाएंगे। तो सेकंड ट्यूब पे हमारे पास कितने टोटल चेन टर्मिनेशंस हुई हैं? 4 टाइम्स हुई हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड कौन सा? सॉरी सबसे छोटी चेन कौन सी बनी है? 2 न्यूक्लियोटाइड की। तो हम यहाँ पर 2 रख देते हैं। ओके, दूसरे पे कौन सी बनी हुई है? कौन से? 4th नंबर पे। तो हम 4th नंबर पे रख देते हैं। और कहाँ पर बनी है? 8th वाली पोजीशन पे रख दिया हमने, और 10th वाली पोजीशन पे, यानी कि टॉप पे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 3rd वाली वेल में जाएंगे जहाँ पर हमने ये वाली ट्यूब अपनी डाली है। तो यहाँ पर कितनी टोटल बनी है हमारे पास? सिर्फ एक पे। कहाँ पर? 5th नंबर पे हो गया यहाँ पर। ठीक है, और अब हमारे पास कितने बचे? 2 मॉलिक्यूल्स बचा हमारे पास, 2, एक फर्स्ट नंबर पे, ओके, और एक 6ठे नंबर पे। यही है हमारे पास। ठीक है, हमने 6th वाली पोजीशन पे सॉरी जो हमारे पास फर्स्ट वेल है उसमें कौन सा DDTP गया है? ए वाला, यानी कि इस जगह पे ए है, इस जगह पे जी है, इस जगह पे सी है, और इस वाली पोजीशन पे हमारे पास टी है। ओके, तो ए किसके साथ बाइंड करेगा हमेशा हमारे साथ? किसके साथ बाइंड करेगा? वेरी गुड, टी के साथ बाइंड करेगा। जी किसके साथ करेगा? सी के साथ। सी किसके साथ? जी के साथ। और टी किसके साथ? ए के साथ। हमें इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स को ध्यान में रखना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास अपना जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है इस पोजीशन पे, ये देखो इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन में क्या आ रहा है हमारे पास? क्या आ रहा है इस वाली जगह पे? ए आ रहा है। इस वाले इनको देखो, इनको यहाँ पर कोरिलेट करो इस वाली जगह पे। ठीक है, इसमें इसी रो में देखो यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। कौन सी पोजीशन पे? 6ठे वाली पोजीशन पे। अब इस वाले वेल में जाओ, 3rd वाले वेल में। इसमें देखो कहाँ पर हमारे पास है? सी। सी किसके साथ बाइंड करता है? जी के साथ। तो 5th वाली पोजीशन पे कौन है? जी है। ओके, अब इस वाली रो में आओ, वेल में आओ, सेकंड वाले कॉलम में। सेकंड वाले कॉलम में देखोगे यहाँ पर हमारे पास कहाँ किस पोजीशन पे सी आएगा?
आएगा हमारा 10th पोजीशन पे, वेरी गुड। और कौन सी पोजीशन पे? 8th पोजीशन पे, दैट्स गुड। 4th पे, वेरी गुड। और हमारे पास सेकंड पोजीशन आई गेस, ये सेकंड पोजीशन है शायद, अभी फिलहाल हम इसको, हाँ सेकंड पोजीशन ही है, तो सी आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट वाले में यहाँ पर कहाँ पर आएगा? टी, इस जगह पे, ठीक है। और किस जगह पे आएगा हमारे पास? टी, इस जगह पे हमारे पास टी आ रहा है। और कौन सी जगह पे आ रहा है? वेरी गुड। अब देखो हमारे पास ये पूरा सीक्वेंस बन चुका है। पहले वाली पोजीशन पे ए था, एग्जैक्टली ए था। दूसरे पे सी था, एग्जैक्टली सी था। तीसरे पे टी, टी, इसी तरीके से सी, यहाँ पर सी, इस जगह पे जी, यहाँ पर जी। तो हम देख सकते हैं कि हमने ईजिली बाय टर्मिनेटिंग द चेन इलोंगेशन हमने सीक्वेंसिंग का पता कर लिया है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है? अपना चेन टर्मिनेशन मेथड। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, जहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जिसे हम कहते हैं डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ओके। तो इसी मॉलिक्यूल को यूज़ करके हम क्या करते हैं? चेन के इलोंगेशन को टर्मिनेट करते हैं और फिर सीक्वेंसिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग मीन्स पता करना, सीक्वेंस का पता करना। तो हम किस मेथड से करते हैं? चेन टर्मिनेशन मेथड। इसी को हम क्या कहते हैं? सैंगर सीक्वेंसिंग। तो यही हमारे पास क्या है? अपनी सिंपल सी सैंगर सीक्वेंसिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।